कभी सोचा है, जब एक बच्चा सोने के बिस्तर पर सोता है तो क्या वो सच में चैन की नींद सो पाता है? हम सबको लगता है कि अगर कोई राजमहल में पैदा हुआ है, राजा का बेटा है, वो उसके पास सब कुछ होगा। खेलने के लिए सेवक, खाने के लिए सोने की थाली, पहनने को रेशमी कपड़े। लेकिन किसी ने ये सोचा है कि अगर उस बच्चे के पास माँ का प्यार ही ना हो तो वो राजमहल भी एक जेल जैसा लग सकता है। यही कहानी है एक ऐसे बच्चे की जिसका नाम था अशोक, जिसका मतलब ही होता है जैसे कोई शोक ना हो लेकिन विडंबना। देखिए, ये बच्चा शोक में ही पल रहा था। अशोक मौर्य वंश के सम्राट बिंदु सार का पुत्र था, लेकिन उसकी माँ देवी एक बहुत ही साधारण परिवार से थी जो शायद राजमहल के नियमों और राजनीति में फिट नहीं बैठती थी। राजमहल के लोग उन्हें रानी मानने को तैयार नहीं थे और इसी वजह से अशोक को भी कभी पूरा स्वीकार नहीं किया गया। वो देखता था उसके भाई सुसीम और अन्य राजकुमारों को खास दर्जा मिलता है, लेकिन उसे अक्सर दरबार में बुलाया ही नहीं जाता। कभी अकेले खाने को कहा जाता, कभी सैनिकों के बच्चों के साथ खेलने दिया जाता। उसके चेहरे पर मुस्कान थी लेकिन आंखों में सवाल थे। एक रात अशोक अपनी माँ देवी के पास आया। उसकी आंखें भीगी थीं। उसने पूछा, माँ, क्या मैं किसी से कम हूँ? क्या मेरे पास भी एक दिन तलवार होगी? क्या मैं भी कभी राजा बन सकता हूँ? माँ ने मुस्कुराते हुए उसका माथा चूमा और बोली, बेटा, जब इंसान के अंदर आग होती है ना, तो किस्मत भी रास्ता बदल देती है। तू बस जलता रहे, दुनिया तुझसे रोशनी मांगेगी। उस रात एक 7 साल के बच्चे ने पहली बार महसूस किया वो राजा का बेटा नहीं, खुद एक दिन राजा बनने वाला है। एक बार की बात है, राजमहल के बाग में खेलते वक्त उसके भाई सुसीम ने उसे सबके सामने कहा, तू रानी का बेटा नहीं है, तू बस एक नौकरानी की औलाद है, दूर रह मुझसे। अशोक की आंखों में पानी आ गए, लेकिन वो रोया नहीं। उसने सुसीम की आंखों में आंखें डालकर सिर्फ इतना कहा, एक दिन देखना, यही जुर्बान दूं जैसे सम्राट अशोक कहेगी। उसी रात अशोक छिपकर अस्तबल गया, एक घोड़ा निकाला और पहली बार बिना सिखाए सवारी करने निकला। घोड़ा बेकाबू हो गया और अशोक जमीन पर गिर गया। सिर फट गया, खून बहने लगा। राजवैद्य ने कहा, इस बच्चे में आग है, ये गिरा जरूर है लेकिन न ये हार नहीं मानेगा। अब अशोक ने खुद से सीखना शुरू किया। हर सुबह तलवार की प्रैक्टिस करता, दोपहर में धनुष चलाना सीखता और रात को माँ से कहानियां सुनता, चाणक्य की, चंद्रगुप्त मौर्य की और भगवान बुद्ध की। धीरे धीरे महल के कुछ शिक्षकों ने नोटिस किया, ये बच्चा बाकी बच्चों से अलग है। जहां दूसरे बच्चे तारीफ चाहते थे, अशोक उद्देश्य ढूंढ रहा था। अशोक के मन में सिर्फ एक बात थी, मैं खुद को साबित करूंगा, चाहे पूरी दुनिया खिलाफ क्यों न हो जाए। उसने अपने अकेलेपन को अपनी ताकत बना लिया और यही तकलीफ, यही तिरस्कार एक दिन सम्राट अशोक महान के रूप में इतिहास का हिस्सा बन गया। अब हम कुछ ऐतिहासिक तथ्य जो कहानी को और समझने में मदद करेगी। अशोक की माँ देवी एक सामान्य परिवार से थीं और बौद्ध थीं। सम्राट बिंदुसार अशोक को उत्तराधिकारी नहीं बनाना चाहते थे। अशोक को बचपन में दरबार और सत्ता की राजनीति से दूर रख आ गया था, लेकिन यही बच्चा आगे चलकर इतिहास का सबसे प्रसिद्ध और संवेदनशील राजा बना, जिसने युद्ध छोड़कर शांति और धर्म को अपनाया। आप सभी से एक सवाल, जिन्हें बचपन में नजरअंदाज किया गया हो, क्या वही लोग दुनिया को सबसे बड़ा सबक सिखाते हैं? कभी सोचा है, जब किसी को जबरदस्ती पीछे ढकेला जाता है तो वो एक दिन क्यों सबसे आगे निकल जाता है? क्योंकि उस धक्के में होता है गुस्सा, जिद और साबित करने की आग। अशोक के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। अशोक अब 16 या 18 साल का हो गया था। अब वो सिर्फ एक बच्चा नहीं था, वो एक युवा था, तेजा, शक्तिशाली और हर किसी की आंखों में चुभता हुआ। उसकी तलवार की पकड़, घुड़सवारी, रणनीति की समझ, सब में वो अपने भाइयों से कहीं आगे निकल गया था। लेकिन ये बात दरबार को पसंद नहीं आई, क्योंकि अशोक के सामने एक समस्या थी। उसका खून शाही था, लेकिन उसकी माँ रानी नहीं थी। राजसभा में जब युवर आज चुनने की बात आई तो नाम आया राजकुमार सुसीम का और अशोक का। वो सिर्फ एक नाम बनकर रह गया, एक जोशीला लड़का, लेकिन एक जन आधिकारिक। मगध साम्राज्य के उत्तर पूर्व में एक इलाका था तक्षशिला, वहां सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। राजा बिंदुसार ने सुसीम को भेजा, पर वो नाकाम रहा। तब मजबूरी में दरबार ने अशोक को आदेश दिया, तक्षशिला जाओ और विद्रोह को खत्म करो। अशोक ने बिना कोई सवाल पूछे हाँ कहा, लेकिन उसके अंदर था एक सवाल। अब दिखेगा
कि कौन सच्चा उत्तराधिकारी है। अशोक ने तक्षशिला पहुंचते ही कुछ अलग किया। उसने पहले युद्ध नहीं छेड़ा, बल्कि विद्रोही सैनिकों से मिला, उनकी बात सुनी, उनकी तकलीफ समझी, और फिर उसने एक मास्टर स्ट्रोक खेला। तुम्हारे दुश्मन हम नहीं हैं, हम तुम्हारे ही भाई हैं। लेकिन व्यवस्था तभी सुधरेगी जब एक सच्चा नेता सामने होगा। सैनिक शांत हो गए। तक्षशिला अशोक को अपना नेता मानने लगे। बिना एक बूंद खून बहाए अशोक ने विद्रोह दबा दिया। राजमहल को ये खबर मिली तो सब चौंक गए। अब कोई शक नहीं था, अशोक सिर्फ योद्धा नहीं, एक दूरदर्शी नेता भी था। जब अशोक राजधानी लौटा तो लोगों की आंखों में उसके लिए सम्मान था, लेकिन दरबार की आंखों में डर। अगर ये लड़का राजा बन गया तो हमारी कुर्सियां हिल जाएंगी। यही डर बन गया साजिश का कारण। अशोक को राजधानी से दूर भेज दिया गया। कहा गया, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, अब दक्षिण भारत जाओ, वहां के जनजातियों को नियंत्रित करो। असल में मकसद था उसे दरबार की राजनीति से दूर रखना। दक्षिण भारत की यात्रा आसान नहीं थी। वहां न राजमहल थे, न राज्य की सुविधाएं, था सिर्फ जंगल, पहाड़, आदिवासी संस्कृति और अशांति। लेकिन अशोक ने हार नहीं मानी। उसने सड़कों का निर्माण कर आया, किले बनाए, सुरक्षा दी और वहां के लोगों से दिल से जुड़ गया। कुछ सालों में ही दक्षिण भारत के कई क्षेत्र अशोक के नाम पर विश्वास करने लगे थे। अब वो सिर्फ राजकुमार अशोक नहीं था, चक्रवर्ती अशोक बनने की नींव तैयार कर चुका था। इसी दौरान मगध में सम्राट बिंदुसार बीमार पड़े। राजगद्दी को लेकर दरबार में खींचत आन शुरू हो गई। सुसीम और अन्य राजकुमार सत्ता के लिए आपस में लड़ने लगे। ये अराजकता की तरफ बढ़ने लगा। लोगों की जुबान पर एक ही नाम था, अशोक को बुलाओ, वही बचा सकता है साम्राज्य को। माँ देवी की आंखों में उम्मीद लौट आई और अशोक जिसने अपने अकेलेपन को ताकत बनाया था, अब लौट रहा था अपने साम्राज्य को संभालने। तक्षशिला विद्रोह ऐतिहासिक रूप से दर्ज है, जिसे अशोक ने बिना युद्ध के शांत किया था। अशोक को दक्षिण भारत में कर्नाटक और आंध्र के जंगलों में प्रशासनिक जिम्मेदारियां दी गई थीं। सम्राट बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक और सुसीम में गद्दी के लिए संघर्ष हुआ था। कई इतिहासकारों के अनुसार अशोक ने अपने भाइयों को सत्ता संघर्ष में हटाया। यही उसकी कठोरता की शुरुआत मानी जाती है। आप सभी से एक और सवाल, जिसे सबसे कम समझा गया हो, क्या वही सबसे ज्यादा समझदार बनता है? कभी सोचा है, जब एक इंसान पूरी दुनिया जीत ले फिर भी अकेला महसूस करे तो क्या वो वाकई विजेता होता है? ये कहानी है उस राजा की जिसके नाम से दुश्मन कांपते थे, जिसकी तलवार ने हजारों सिर गिराए, लेकिन फिर एक दिन वो तलवार मिट्टी में गाड़ दी गई। सम्राट बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक ने सत्ता की बागडोर संभाली, लेकिन ये आसान नहीं था। राजमहल में सत्ता को लेकर खून बहा। इतिहास में दर्ज है कि अशोक ने अपने कई भाइयों को मरवा दिया ताकि कोई भी उसका विरोध न कर सके। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, ये वही अशोक है जो कभी माँ के आंचल में छिपकर रोता था। अब लोग उसे कहने लगे थे, चंड अशोक, यानी क्रूर अशोक। अशोक ऐसा क्यों बन गया था? एक वजह थी उसका दर्द। बचपन से अनदेखा किया गया, दरबार से दूर रखा गया, आंखों को अपमानित होते देखा, और जब सत्ता हाथ में आई तो अशोक ने तय किया, अब मैं किसी को सिर उठाने नहीं दूंगा। उसके शासन में कड़ा कानून बहुत सख्त था। जो गलती करता उसे तुरंत सजा मिलती। विद्रोह उसका एक ही इलाज था, युद्ध और खून। अशोक को जीत पसंद थी, लेकिन उसे माफ करना नहीं आता था। कलिंग एक स्वतंत्र, शांतिप्रिय और संपन्न राज्य था। वो मौर्य साम्राज्य के अधीन नहीं था, और शायद यही बात अशोक को उभती थी। दरबार में सलाह दी गई, कलिंग को जीतना बहुत मुश्किल है, वहां के लोग वीर हैं, स्वाभिमानी हैं। अशोक ने कहा, मुझे मुश्किलें पसंद हैं, कलिंग मेरा होगा। और शुरू हुआ कलिंग युद्ध, भारत के इतिहास का सबसे क्रूर युद्ध। इस युद्ध में अनुमानतः 1 लाख से अधिक लोग मारे गए। हजारों स्त्रियां विधवा हुई, बच्चे अनाथ हो गए, सड़कें खून से भर गई थीं। अशोक ने युद्ध तो जीत लिया, लेकिन जब वो युद्ध के बाद मैदान में घूम रहा था, वहां सिर्फ लाशें थीं, विलाप करती औरतें, और एक बच्चा जो अपनी मां की मृत देह को झकझोर रहा था। उस बच्चे की चीख ने अशोक की आत्मा को झकझोर दिया। उसने अपने सेनापति से पूछा, ये सब किस लिए था? कोई जवाब नहीं था। राजमहल लौटकर अशोक का चेहरा शांत था, पर भीतर एक तूफान चल रहा था। उसने अपनी माँ देवी की मूर्ति के सामने खड़े होकर कहा, माँ, मैंने सारी दुनिया जीत ली, पर आज मुझे खुद से नफरत हो रही है।
उसी रात अशोक ने घोषणा की, अब से मैं किसी भी युद्ध में भाग नहीं लूंगा, मैं अब रक्त नहीं बहाऊंगा, मैं अब धर्म अपनाऊंगा। उसने बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाया, दया, करुणा, सत्य, अहिंसा और प्रेम। धम्म का प्रचार शुरू हुआ। अशोक ने पूरे भारत में स्तंभ और शिलालेख बनवाए जिसमें लिखा हो था सब प्राणी मेरे बच्चे हैं, जो गलती करे उसे सुधार दो, न कि खत्म करो। अब अशोक का युद्ध नहीं करता था, वो अस्पताल बनवाता, कुओं खुदवाता, वृक्ष लगवाता, यात्रियों के लिए धर्मशालाएं बनवाता। उसने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। अशोक अब सिर्फ एक राजा नहीं था, वो धर्म का सम्राट बन चुका था। कलिंग युद्ध ऐसा पूर्व 200 के बाद अशोक का चरित्र पूरी तरह बदल गया था। अशोक ने 33 से अधिक शिलालेख और स्तंभ बनवाए जिनमें उसकी नीतियां और पश्चाताप दर्ज हैं। चंड अशोक से धर्म अशोक तक का सफर इतिहास के सबसे बड़े ट्रांसफॉर्मेशन में गिना जाता है। अशोक ही वह राजा था जिसकी मुहर आज भी भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में उपयोग होती है। आखिर में एक सवाल, सच्चा सम्राट वो है जो दुश्मनों को हराए, या वो जो अपने भीतर के राक्षस को जीत ले?